सारण की धरती से राकेश सांडिल्य का एक बार पुनः आपको नमस्कार है। इधर बहुत कुछ हुआ, बहुत उथल पुथल हुआ, लेकिन हम अपने काम में व्यस्त थे। ऐसा काम था कि आप पर नज़र नहीं था। नीतीश कुमार जी के मोतिहारी समृद्धि यात्रा जो 17 जनवरी को था और गांधी मैदान के मोतिहारी में था, उन्होंने 36 मिनट 47 सेकंड का अपना जो संबोधन किया है, उसमें से कुछ क्लिप काट करके और वायरल किया जा रहा है, जिसको देख करके सभी शिक्षक परेशान हैं। वायरल किया जा रहा है, पहले आप इस क्लिप को देखिए। नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली की। कोई भी कहता था कहीं कि कुछ इसको हम कहकर नहीं आप ही लोग कर लीजिए, बहाल कर दीजिए। तो लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई गई पहले। अब उसके बाद हम लोगों ने फिर बाद में 2023 में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की। अब जो पहले वाले जितने लोग थे, अब पढ़ते थे, उन लोगों में से अब जितने लोग उसमें भी रहते भी थे, दूसरे काम में भी, तो 2006 में ही हम लोगों ने तो करा दिया था कि इसको कर लीजिए आपस में झगड़ा। तो 3,58,000 नियोजित शिक्षक उनके बने थे। तो जो हम लोगों ने इसको नया 23 के बाद कराया, तो उसी में से कुछ लोग इसमें शामिल हो गए। तो 28,976 लोग सरकारी शिक्षक में शामिल हुए। फिर हमने कहा कि नहीं, कोई आदमी इस तरह से इसमें आने की जरूरत नहीं, उन लोगों के लिए हम मामूली सी फिर परीक्षा कराएंगे। तो उसके लिए सब कुछ किया कि इनको कोई आवश्यकता नहीं है इस प्रकार के जाने का। तो हम लोगों ने उसके लिए कर दिया, 5 मौका तय किया। तो उसमें 4 लोगों का हो चुका है। तो उसमें से समझ लीजिए कि 2,66,000 अब फिर पास हो गए हैं। अब बच गया है मात्र सिर्फ 73,000 शेष बच गए हैं। तो अब एक मौका और है, उसके लिए भी हम लोगों ने कर दिया है कि लोगों में से जो भी आ सके कर ले। तो सब जगह से ये काम किया। अभी तो हम लोगों ने जो शुरू में 23 में जो किया गया था 3,67,000, तो अभी तो 73,000 बंद है, अभी नहीं है, हो रहा है। अब तो जब होगा हम लोग कोशिश कर ही रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो पहले करा दिया हम लोगों ने 23 में 2,58,000, अब बाद में इसका आपको कह दिए 2,66,000। तो अब कुल मिलाकर के सरकारी शिक्षकों की संख्या हो गई है 5,24,000। अब जो बचे हुए हैं, जो हम बता दिए हैं, उसके लिए हम लोग फिर इलाज के लिए करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उसमें जितने भी होंगे सही तो उसमें आ जाएंगे इसमें। तो उसी तरह से अब सब तरह से काम किया गया है शिक्षा के क्षेत्र में। अब इसी क्लिप के अंतिम शब्द को काट करके और आपको डराया जा रहा है, लेकिन आपने गौर किया होगा, इसी क्लिप में बोले हैं 2006 के समय की चर्चा करते हुए कि आप लोग अपने से कर लीजिए, और एक शब्द बोले हैं, फिर से देख लीजिएगा, झगड़ा। अरे झगड़ा करने के लिए बोले हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अब उम्र हो गया उनको, वो कब क्या बोल देते हैं। आपके सामने है विधानसभा में जो शब्द बोले थे, बाहर भीतर अंदर बाहर वाली बात, तो अब उनके बातों पर वे क्या स्पीच दे रहे हैं, उतना गौर कीजिएगा तो हम लोग भी पगला जाएंगे। अरे भाई, दरअसल हुआ ये है, उनका भाषण स्क्रिप्ट किया गया था, स्क्रिप्ट लिखा गया था, और किन किन मुद्दों पर स्क्रिप्ट होता है तो स्क्रिप्ट लिखने वाला लिख दिया। रही बात, ये सभी नेता लोगों का काम है कि अपना काम को बढ़ा चढ़ा करके गिनाते हैं, जो करते हैं वे भी, नहीं करते हैं वे भी,
ये पॉलिटिक्स है, ये राजनीति है। आप में भी तो राजनीति है। एक बार आप लोग उस पर गौर नहीं किए हैं कभी गौर? पहले जो किया, यहाँ तक आप पहुँचे हैं, सब लोग चोर थे, चोर हैं, लूट लिया। हम लोगों ने जो सहयोग किया आपको बचाने में इसका कोई योगदान नहीं है। लूटने वाला अकेले लूट रहा है कि जो किया है मैंने किया। डेली डायलॉग आप देख रहे हैं। मैंने 7 महीना पहले बोला था ईपीएफ पर पत्राचार करने के लिए, जब एलपीए सरकार वापस ली थी तो कोई आकर के रोक दिया कि सरकार करेगी। जब फिर 7 महीना के बाद मैंने शुरू किया, आप लोग जब वहाँ पत्र भेज दिए, वहाँ से जब सेंट्रल ईपीएफ ऑफिस से जब खोज खबर होने लगा तो वही आदमी आकर के बोल रहा है कि सब किया मेरा है। अभी 22/11 को जो आपका पत्र आया था 4206, 4207, 4208, मैं व्यस्तता के बीच में समय निकाल करके उसको देखा एक नज़र और मैंने तुरंत बोल दिया कि आप लोग कोर्ट पकड़िए जितना जल्दी हो के देन एंड देयर। अगले दिन मेरे बात का वही आदमी मजाक उड़ाया, लेकिन फिर देखा कि इससे कहीं दूसरे को नहीं चला जाए, जा कर के सामने जो है इसी में नेता लोग कमाने का भी जरिया बना लेते हैं। ऐसा भी होता है। मैं सभी लोगों को नहीं कहता हूँ कि सभी आरोप गलत ही होते हैं। वैसे ही आपके राजनेता भी हैं, ये लोग भी काम कुछ कम करते हैं, श्रेय ज़्यादा लेते हैं। मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि पहले के लोगों ने क्या किया। अरे भाई, ऐसा थोड़े है कि पहले के लोगों ने नहीं किया होगा, लेकिन जो होता है अपनी बड़ाई खुद करता है। अब देखिए इस क्लिप में हुआ क्या है। इस क्लिप में ये हुआ है कि सभी पहलुओं पर इनका स्क्रिप्ट लिखा गया है। सबसे पहले इन्होंने शिक्षा पर बोलना शुरू किया है और शिक्षा के बाद तुरंत जस्ट शिक्षा के बाद आपका जहां ख़त्म हो रहा है उसके बाद स्वास्थ्य का है। स्वास्थ्य विभाग का बात उनको बोलना था, ये स्क्रिप्ट किया हुआ है। फिर से इस क्लिप को देख लीजिए। उन्होंने बोला है कि बचे हुए हैं जो उनका इलाज किया जाएगा, बोले हैं। इसके बाद फिर पढ़े हैं, उनको महसूस हो गया है कि गलत बोला गया है और फिर एक बार पढ़े हैं, तब फिर बोले हैं। आप देखिएगा, मैं आगे क्लिप चलाता हूं ओरिजिनल। बोलने के दरमियान आगे देखिएगा कि अपने बोलने के दरमियान जहां आपका ये क्लिप ख़त्म हो रहा है उसके बाद स्वास्थ्य विभाग का बात कर रहे हैं। और उस स्वास्थ्य विभाग में हम तो सभी क्लिप 36 मिनट का है, नहीं काटे हैं, लेकिन कुछ क्लिप मैंने उसमें 4-5 जगह इलाज करने की शब्द बोले हैं, लेकिन वे स्वास्थ्य विभाग की बात बोल रहे हैं। अब हुआ क्या है कि जहां ये आपका मैटर शिक्षा विभाग का ख़त्म हो रहा है, उसके एक लाइन या एक पैराग्राफ पर स्वास्थ्य विभाग का बात था, तो देखते देखते उनके आंख इधर उधर होता है तो एक लाइन बाद वाला ऊपर लिए होंगे और बोल दिए कि इलाज सब, लेकिन फिर देखे कि गलती पर लिए, तो फिर देखिएगा देख करके और तब वहाँ बात को सुधारे हैं और जस्ट वही बात ख़त्म हुआ है और उसके बाद तुरंत स्वास्थ्य विभाग का उन्होंने चर्चा करना शुरू कर दिया है। आप बहुत गौर से ये देखिएगा। पिछला जो मैं क्लिप चलाया हूँ ये लाइव सिटी शायद है कोई, वो चलाया है। तो लाइव सिटी तो हमेशा आप लोग के खिलाफे आवाज़ उलटते रहता है। बिहार झारखंड न्यूज़ का मैंने 36 मिनट और समथिंग 47 सेकंड का एक क्लिप हमको मिला, जिसका मैंने बहुत बारीकी से अध्ययन किया तो देखा कि ये वही बात हो गई जैसे राहुल गांधी ने आलू से सोना बनाने वाला बात वायरल करा दिया था, लेकिन वो क्लिप काट करके सटाया गया था। वैसे ही इस क्लिप में भी हुआ है। उस बात के बाद वाला क्लिप लोग नहीं चलाया है कि आखिर ये बात क्या हो रहा है, बस उतना ही तक काट करके और आपको भयावह कर दिया जाए है। इस मेरे क्लिप को देखिए और ध्यान से देखिएगा कि क्या यही बात हुआ है कि नहीं। 2023 में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 2 लाख
58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की। अब जो पहले वाले जितने लोग थे अब पढ़ते थे उन लोगों में से, अब जितने लोग उसमें भी रहते भी थे दूसरे काम में भी, तो 2006 में ही हम लोगों ने तो करा दिया था कि उसको कर लीजिए आपस में झगड़ा। तो 3,58,000 नियोजित शिक्षक उनके बने थे। तो जो हम लोगों ने इसको नया 23 के बाद कराया तो उसी में से कुछ लोग इसमें शामिल हो गए, तो 28,976 लोग सरकारी शिक्षक में शामिल हुए। फिर हमने कहा कि नहीं, कोई आदमी इस तरह से इसमें आने की ज़रूरत नहीं, उन लोगों के लिए हम मामूली सी फिर परीक्षा कराएंगे। तो उसके लिए सब कुछ किया कि इनको कोई आवश्यकता नहीं है इस प्रकार के जाने का, तो हम लोगों ने उसके लिए कर दिया। 5 मौका तय किया, तो उसमें 4 लोगों का हो चुका है। तो उसमें से समझ लीजिए कि 2,66,000 अब फिर पास हो गए हैं। अब बच गया है मात्र सिर्फ 73,000 शेष बच गए हैं। तो अब एक मौका और है, उसके लिए भी हम लोगों ने कर दिया है कि लोगों में से जो भी आ सके कर ले। तो सब जगह से ये काम किया। अभी तो हम लोगों ने जो शुरू में 23 में जो किया गया था 3,67,000, तो अभी तो 73,000 बंद है, अभी नहीं है, हो रहा है। अब तो जब होगा हम लोग कोशिश कर ही रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो पहले करा दिया हम लोगों ने 23 में 2,58,000, अब बाद में इसका आपको कह दिए 2,66,000। तो अब कुल मिलाकर के सरकारी शिक्षकों की संख्या हो गई है 5,24,000। अब जो बचे हुए हैं जो हम बता दिए हैं उसके लिए हम लोग फिर इलाज के लिए करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उसमें जितने भी होंगे सही तो उसमें आ जाएंगे इसमें। तो उसी तरह से अब सब तरह से काम किया गया है शिक्षा के क्षेत्र में। अब स्वास्थ्य सेवाओं में भी बहुत ज़्यादा सुधार किया गया है। पहले पुराना जो था, पहले वाले जो लोग थे हम लोगों के आने के पहले, तो उन लोगों की क्या स्थिति थी स्वास्थ्य सेवाओं में इलाज के लिए। 2006 से ही अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई। वाला था पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, उनका भी सब काम बहुत तेजी से करा रहे हैं। उसके लिए हमने कह दिया कि 5,400 बेड, तो अभी तो नहीं हुआ है। सब जगह काम हम बराबर जाकर के देखते हैं और उनका इलाज करवा रहे हैं, ताकि इतना हो जाएगा। देख लिए, यही ओरिजिनल क्लिप है। बीच में से ही काट करके आपके सामने जो आपको डराने वाला मैटर है वो बाय मिस्टेक बोला गया है। आगे उनको बोलना था, स्वास्थ्य विभाग पर इलाज शब्द बोलना था, लेकिन उन्होंने बोल दिया है। और जैसे ही इलाज बोल रहे हैं तो फिर नीचे देखे हैं और फिर सुधार करके उस बात को पलटे हैं। इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत भयावह होने की ज़रूरत नहीं है। आपके मैटर को सक्षमता परीक्षा और राजकर्मी का नशा को से लोग गए थे, लेकिन सबसे पहले प्रमोद यादव जी के केस में सक्षमता का इलाज हो चुका है हाई कोर्ट से, और इसके बाद सरकार का ऑथराइज पर्सन के पाठक जी को कोर्ट फटकार लगाया कि आपने सार्वजनिक रूप से सबको डरा दिया, इसलिए फिर जा कर के पब्लिक में अपना बयान दीजिए। तब देखिए ये बयान आ रहा है उनका, पेटेर कैसे कर रहे हैं। अच्छे, अब तो सरकार ने कह भी दिया जो सक्षमता नहीं देना चाहते हैं वो ना दें, ये तो हम कह चुके हैं, ये आपको मालूम है ना। तो यह जो देंगे वह वो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, आप जो नहीं देंगे वो बरकरार रहेंगे, नियोजित शिक्षक बने रहेंगे। तो तब जब सारा रिजल्ट निकल जाएगा सक्षमता का, तब जो बच जाएंगे तब वो जो आपने कहा कि वो ऐच्छिक ट्रांसफर वाली बात वो करेंगे, क्योंकि बीच में सक्षमता परीक्षा देख लिए। इसके बाद भी सक्षमता परीक्षा देने के बाद राजकर्मी जो बनेगा उसको क्या फायदा है, क्या नुकसान है, क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, आगे एक क्लिप देख लीजिए। अध्यापक एवं सक्षमता पास विशिष्ट शिक्षकों को का ना ही ग्रेड पे निर्धारित किया गया है और ना ही लेवल तय किया गया है। यह पद 7वें वेतन आयोग लागू होने के बाद सृजित किए गए हैं, इसलिए यह पद 7वें वेतन आयोग द्वारा निर्धारित पदों में सम्मिलित नहीं है। 8वां वेतन आयोग में यह शिक्षा विभाग द्वारा इन विद्यालय अध्यापकों
एवं विशिष्ट शिक्षकों के वेतनमान को उचित स्तर पर निर्धारित करने हेतु वित्त विभाग को अनुशंसित किया। देख लिए, बोल रहे हैं कि 8वीं के लिए अनुशंसा किया जाएगा। अनुशंसा का मतलब मिल जाना नहीं होता है, ये अनुशंसा करेंगे, मिलेगा नहीं मिलेगा ऊपर वाले के ऊपर है। इसलिए आप लोग इस क्लिप के फेरा में नहीं पड़िए। जब जब भी सक्षमता का दौर आता है, आपके साथ ऐसा ही खेल खेला गया है जिसमें से कुछ लोग डर के, कंफ्यूज कर करके और विशिष्ट बन गए हैं। वे लोग रो रहे हैं, अंदर से रो रहे हैं, लेकिन ये चाह रहे हैं कि सब लोग रोए। अब इसमें रक्षा आपको करना है कि आप अपनी रक्षा इस दलदल से कैसे करेंगे। इस दलदल में छल कूद करेगा वो तो फंसबे करेगा। तनी उधरों सूंघ लेना, तनी इधरों सूंघ लेना, तनी उधरों सूंघ लेना, ये काम जो करेगा। एक बार दृढ़ है, गंभीर हो जाइए, माइंड में सेट कर लीजिए कि हमको नियोजित ही रहना है, जो होगा देखा जाएगा। परेशानी आती है, कलेजा चाहिए। अब जिसके पास कलेजा नहीं होगा वो जा कर के विशिष्ट बन जाइए। जो डर रहा है, जो डर रहा है, इतना सब 1 साल के बाद भी सारे ओपिनियन को खोल खोल करके बताने के बाद भी जो ये पूछ रहा है कि हम लोग का भविष्य, अरे भाई जाओ ना भाई, काला हम लोग का माथा चाट रहे हैं। आपका भविष्य समय आएगा तो अपने पता चल जाएगा, जाइए उसमें। जो चला गया है उसका तो हर्ष हो रहा है, तो देखिए रहे ना। चढ़ती बारात का इज्जत होता है, तो अभी चढ़ती बारात है, उतरती बारात का कोई इज्जत नहीं होता है। उतरती बारात के समय आपका इज्जत होगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, और ये आपका अधिकार होगा। इसलिए डरिए नहीं, बिल्कुल धैर्य के साथ रहिए। और मेरा अगला एपिसोड इस तहलका न्यूज़ पर होगा, देख लीजिए। बस आज के लिए इतना ही, फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे। वीडियो पर आप लोग कमेंट कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।